वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम अनडू एंड रीडू कमांड्स के बारे में जानेंगे। देखिए, एमएस एक्सेल में आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, चाहे आप किसी डाटा को बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, रो की हाइट को इंक्रीज़ करें, कॉलम की विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, चाहे बॉर्डर लगाएं, कुछ भी करें, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करें, आप उन एक्शंस को रिवर्स भी कर सकते हैं। और अगर आपने उन एक्शंस को रिवर्स किया है और वापस दोबारा से ओरिजिनल शेप में लेके आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए एम एस एक्सेल हमें दो कमांड्स प्रोवाइड करता है। एक का नाम है अंडू और दूसरे का नाम है रीडू। इन कमांड्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं। एम एस एक्सेल में टाइटल बार के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है। इस क्विक एक्सेस टूल बार पर ये दो एरोज आपको दिखाई दे रही होंगी। ये अनडू का बटन है और ये रीडू का बटन है। रीडू का बटन अभी एक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक मैंने किसी चीज़ को अनडू किया ही नहीं है, इसलिए रीडू का बटन अभी इनएक्टिव है। तो सबसे पहले मैं इस पर आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए आप इसको बोल्ड करते हैं, आपको ये तीनों बोल्ड में चाहिए, तो आप इस बी के बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो अभी ये आपके सामने बोल्ड हो गया। अब मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, ये आपको बोल्ड नहीं करना था, आपने गलती से इसको बोल्ड किया है, तो आप यहाँ से इसको अंडू कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको फिर से दोबारा से ओरिजिनल शेप में, ओरिजिनल नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको लगता है कि नहीं, ये आपको बोल्ड ही चाहिए था, तो उस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये फिर से बोल्ड हो जाएगा। तो ये बटन हो गया अंडू का और ये बटन हो गया रीडू का। क्या हम सिर्फ एक ही एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं? नहीं, आप कितने भी एक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। जैसे बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे इटैलिक कर देता हूँ, इटैलिक करने के बाद मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी रो की कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूँ, यहाँ आप इसको सारे को उठा के इकट्ठा बढ़ा दें तो ऐसे मैं बढ़ा देता हूँ। मैं रो की हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखिए। तो ये एक्शंस काउंट होते जा रहे हैं, अंडू इन एक्शंस को काउंट करता जा रहा है। अब आपने इनको रिवर्स करना है। तो अभी आप ये एक्शंस जो भी आपने परफॉर्म किए हैं ये नहीं चाहते। सबसे लास्ट एक्शन आपने किया आपने रो की हाइट को इंक्रीज किया है, तो सबसे पहले इसी एक्शन को अंडू करेगा ये। कैसे? यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडू रो हाइट। सबसे पहले इसी को अंडू होगा, क्योंकि रिवर्स में जो है, जो चीज़ें आपने की हैं, जो एक्शन परफॉर्म किए हैं, उनको ये रिवर्स में अंडू करेगा। तो सबसे पहले ये रो की हाइट को ठीक करेगा, जो आप पुराने वाली हाइट चाहते हैं। उसके बाद क्या करता है ये देखते हैं। उससे पहले हमने कॉलम की विड्थ को ठीक किया था, अब ये कॉलम की विड्थ को अंडू करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद ये कॉलम की विड्थ को फिर से अंडू करेगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने अंडरलाइन किया था, तो ये अंडरलाइन हटाएगा। उससे पहले हमने क्या किया था, इटैलिक किया, तो ये इटैलिक हटा देगा। उससे पहले हमने बोल्ड किया था, तो ये बोल्ड को हटा देगा। अब यही एक्शंस आपको फिर से चाहिए। मान लीजिए आप रीडू करना चाहते हैं, आप इनको नहीं हटाना चाहते थे, तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो सबसे पहले ये बोल्ड करेगा, बोल्ड करने के बाद इटैलिक, दो बार बार प्रेस करते रहें रीडू को, तो फिर ये अंडरलाइन कर देगा, तो फिर ये कॉलम की हाइट को ठीक कर देगा, फिर रो की विड्थ को ठीक कर देगा। जैसे मैंने एक एक करके उनको अंडू किया था, इसने एक एक करके उनको जो है रिवर्स में कर दिया, रीडू कर दिया। लेकिन ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। अगर हम एक एक करके करने बैठ जाएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनको जो भी एक्शन आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इनको इटैलिक कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया, इसके कलर को चेंज कर दिया, इनके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर दिया, मैंने कितने सारे एक्शंस इकट्ठे ले लिए। अब मैं इन इकट्ठे एक्शंस को अंडू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरो पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस एरो पे क्लिक करेंगे, ये आपको बता देगा कि आपने टोटल कितने एक्शंस लिए हैं। मैंने टोटल 13 एक्शंस लिए हैं। तो अब ये इन 13 के 13 एक्शंस को इकट्ठा ही अंडू कर देगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, तो ये सारे के सारे एक्शन से आपने इसको अंडू कर दिया। अब इन 13 के 13 एक्शंस को आप इकट्ठा रीडू भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो रीडू 13 एक्शंस, तो इसने उनको रीडू भी कर दिया। तो क्या इसकी कोई लिमिट है? जैसे ये तो 13 था, जी हाँ बिल्कुल, इसकी 100 लिमिट है। 100 तक आप पुराने वाले एक्शंस को अंडू और रीडू कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। अगर आप उसके बाद करते हैं तो यहाँ से नीचे से जो भी लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया होगा वो उड़ जाएगा, यानी वो हट जाएगा। टोटल काउंट उसका 100 ही रहेगा। उससे पहले वाले एक्शंस जो होंगे उनको फिर आप
अंडू नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बेहतरीन फीचर है, और इसके अंदर अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो बार बार यहाँ पे क्लिक करने की बजाय आप कंट्रोल Z का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक एक्शन ही रिवर्स करके देगा। इसी तरह से आप रीडू के लिए कंट्रोल Y का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत कॉमन शॉर्टकट्स हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से रीडू और अंडू की कमांड वर्क करती हैं। अगर ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को बिल्कुल भी दबाना मत भूलें। स्किलशाला से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।